बराबर -2 लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी f(x) बराबर 0 ड्रॉ कर दीजिए आप। हाँ ये कोशिश लगा रिकॉर्डिंग करेगा ये दे ये जिसमें से बनाया चैप्टर सुन रिकॉर्डिंग का अपलोड करेगा। स्केच पॉसिबल करो। अगर कोई जो संभावना लगती है वो बना दीजिए, लेकिन उसमें चीजें जो भी इसमें लिखेंगे वो सब होनी चाहिए। बहुत देर तक बोर्ड पर मत देखिए, ये आदतें हटाइए कि बोर्ड पर अननेसेसरी बहुत देख रहे हैं। लिख लिया तो कॉपी में है आपके, और काम कीजिए। वैभव स्केल छोड़िए, पूरी परफॉर्मेंस स्केल रबर पेंसिल खींच लेगी आप। बोर्ड टाइप के फ्लेवर में बैठे नहीं तेरे मैंने जब भोग लो तब ना तब नहीं होगी पूछ ले पंडित जी से बहुत तरह तब किसी कराएगा तब बहुत तरह के बदियम चोली ना है तो मतलब ही नहीं रह जाए तेरे मैंने रह अपन सेम रहे। बेटा ये डिफरेंशिएबल है, कहीं पे शार्प कॉर्नर ना बनाइए। हां अब कहां आई थी तो पास ना तो चोली नहीं तब से हर तब कौन जगह तेरे मैंने कर ले सीधा एक महीना ना कराओ चाहे हम कुछ भी चुड़ी लग जानी हुई वो पीछे का हो लगा 5 रुपया के 3 रुपया कलम 5 रुपया की लगा 5 रुपया पूरा ये लागत है हां भाई खले लाइए कॉपी लाइए। आराम से आइए, आराम से। सिर्फ कॉपी मेरी तरफ कीजिएगा, पूरे दुनिया को दिखाएंगे क्या? एक बार चेक कीजिए, यहीं बैठिए, आगे चेक कीजिए, उधर बैठ जाइए आगे। ये महीना लास्ट में लेके कौन लिखो करी वही रुकिए, कॉपी ढकिए, तुरंत पूरा ढिढोरा पीटते हुए जाएंगे कि देखो हमारे यहाँ चुन्नू पैदा हुए। पूरा ढिढोरा सबको बायस करेंगे। कॉपी आपकी नहीं दिखनी चाहिए। कॉपी किसी बच्चे तक नहीं दिखनी चाहिए। दिमाग उसका बायस न एकदम फ्री हो, दिमाग से सोचे हो, वहीं बैठ के दिखाइए कॉपी। कॉपी टेढ़ी वैभव यार, आप कौन से किस दुनिया की पेंसिल खरीदते हैं जो जहाँ वहीं पे प्रकाश डालती है वहीं पे रुक जाती है, दूर तक पहुँचती ही नहीं। शो मी योर ये नहीं दिख रही। कौन सा है, कौन से फिर उसमें बहुत सारे कर ये सूरज नहीं खेलेगा। सबसे पहले हम एक ये उसको पिन दे दीजिए, तो एक पिन दे दीजिए। एक आध गोला पान जाने इधर आके इधर आइए, कॉपी ढिढोरा पीटते हुए सबको मत दिखाइए। और जिनको लग रहा है कि नहीं बना पाएंगे दूसरों की कॉपी देखो। की खा लो मास्क लगाइए, मास्क। क्यों नहीं खाना चाचा नहीं खाना नहीं इसे कौन नहीं खाना लेके पहले तो खाते रहो चाचा। पहले हाँ जब हम छोटे थी तब खाते हैं हम उसमें। और कोई लाइव में चलो जरा सा जब पकड़ता है बस आप डन लिख रहे हैं, मैं मान ले रहा हूँ, बट डन आज संतुष्टि नहीं दे रहे हो। और कॉपी आप ये नहीं कि पूरे गांव वालों को दिखाइए, कॉपी शो मी और कॉपी टू मी ओनली दिखाइए, कॉपी वहीं पे दिखाइए। अभी से 20 सेकंड नहीं लिखा नहीं रे हम हो जगह भैया हम कि है पेला बड़ा मस्त लाइव वाले बच्चों कौवा पे ना आला कोई और डन में। अरे मां कौवा पे नंबर लगे रहो लो ऑफलाइन पढ़ती ना बहुत मजा आई। ऑफलाइन वाला लेके आगे बनो ऐसे में आयमन की लीड हुआ हेमन दे देनी है वो लीड रहा वहीं से बस उतना ही ठीक है। गैस में नहीं खुद रहा यार समय खत्म। कोई और है जिसका आने वाला आंसर में रुक जाऊं? नेट चलता रहा सब कुछ चलता रहा। एक दबाव तो नहीं है तो बस बात रही कि आपके में कुछ प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे, उसके बाद से आपको मैसेज भेजा जाएगा। हाँ नहीं मैसेज भेजवाएगा चलेगा ना आप ले गई ना -∞ पर -2 एसिम्प्टोट
इंक्रीजिंग है, मतलब ले गई ना गए माइनस इंक्रीजिंग है 1 तक, 1 के आगे डिक्रीज करेगा। यही कहीं 1 है, 1 तक इसके नसीब में इंक्रीजिंग। अच्छा, उसमें कॉन्केविटी भी लगी है, -2 तक कॉन्केव अप। तू बोला ना मैं तो भी आया नहीं। टेंजेंट लाइन। अब ये थोड़ी सी आपकी नीचे भी खिसक सकती है, इससे फर्क नहीं, इसीलिए लिखा है पॉसिबल। और 2 से आगे में कॉन्केव डाउन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसलिए कर्व कोई उल्टा प्रॉब्लम नहीं। है, दिमाग खराब हो जाता है मोबाइल प्रॉब्लम है। इंक्रीजिंग 1 तक, जो तो क्लियर करने से दिक्कत होगा। 1 पर स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब लोकल मैक्सिमा भी पाएगा। 1 के आगे में डिक्रीज करेगा, और ये 0 इंफिनिटी पर ये भी एसिम्प्टोट है। और कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन जो है, ये कॉन्केव डाउन का हिस्सा, ये 2 तक। फेवरेट सब्जेक्ट है। आर्टिस्ट होने वाला है। टेंजेंट लाइन आर्टिस्ट बन तब ड्राइव करा। जिगर सब 2 के आगे में फिर से कॉन्केव और डिक्रीजिंग तो है ही, 1 के बाद में कॉन्केव, और ये एसिम्प्टोट फिर से बन गया। एक्स एक्सिस फिर से एसिम्प्टोट बन गया। यहाँ का कोऑर्डिनेट है x बराबर 1 रख दिया, y कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं, और ये इस जगह का एड्रेस है -2 और इस जगह का एड्रेस है +2। अगर ये आपके कॉपी में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल कर्व है, थोड़ा सा कर्व हो सकता है, नीचे ऊपर भी चला जाएगा। एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट रहेगा। मिलता जुलता कर्व किसकी कॉपी में? मिलते जुलते कर्व में हाथ उठा सकते हैं आप। 4 तो लड़कियों ने हाथ उठाया है, और बाकी लड़कों में से भी कई लोग हैं। बहुत बहुत बधाई। लाइव में जरा चलो, कितने लोगों के कॉपी में, अब टाइप कीजिएगा इरेजर रख ले। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। यार है तो ना एक आखिरी टेस्ट, लेकिन यार समय नहीं। चलिए अभी अब इस चैप्टर को छोड़ते हैं, कि 1 बजने में 10 मिनट बाकी, काफी समय निकल गया। ऐसे ही मैंने कहा थोड़ा सा टाइम पास कर लूं आपके साथ, ऐसे एक सवाल देख लिया जाए। चैप्टर तो खत्म हो गया था। लाइए शीट लाइए, 5 मिनट। डिफरेंशिएशन एमओडी है इसमें, क्या मैं वो नहीं मैं खानी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली है क्या? किसी के पास शीट है? इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मेरा है। कब खा लो? 2 बजे। कल अपने टीचिंग नोट्स में लेता हूँ, अभी तो नहीं है मेरे पास। आइए जरा सा लिखिए, हेडिंग डालिए। अच्छा, ये हेडिंग डालने से पहले रुकिए, एक आपको छोटा सा काम दे दूं, छोटी सी बातें कर लो। पहली बात, 2 गरीब चैप्टर बचे, एक एरिया, दूसरा डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों बहुत ही आसान। इनमें कौन ज्यादा आसान है ये जिस दिन पता लग जाएगा, उस दिन हर एक को इंडिविजुअली फोन करके बताऊं। एक बहुत मुझे आसान लगता है तो अगला वाला चैप्टर आता, कहता हूँ मैं और देखो आसान, एंड सो ऑन। थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट बहुत ज्यादा आसान। एरिया भी बहुत ज्यादा आसान। तो शुरुआत तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से करेंगे, बट आपको कुछ कर्व बनाने को मैं देता हूँ। एरिया अंडर द कर्व में मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ इसमें मैं शुरुआत के 15-20 मिनट बताता हूँ, और उसके बाद 15-20 मिनट जैसे बता दिए भाई ये है तो ऐसे एरिया निकली है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में एरिया पढ़ चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन a to b fx dx में मैं आपको बता चुका हूँ। अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया बाउंडेड बाय, अरे याद है बच्चों? तो एरिया तो मैं बता चुका हूँ, बस वही चीज फिर से मैं 2-3 बार लिख दूंगा, और उसमें फिर मैं 2-3 बार लिख दूंगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद में 25-30 सवाल करा दूंगा उसी पर। मतलब ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं जो छूट जाए। तो मैं उसके बाद मैं ये करने के बाद बच्चों को ये बोलता हूँ कि जहां का भी क्वेश्चन मिले आपको, आईटी यहाँ वहां का, जहां का मिले जाओ करो, फ्री छोड़ देता हूँ। जो मिले करो, क्योंकि सब कुछ कर सकते हो, इतना छोटा है। और मैं उतने प्रैक्टिस करा दूंगा ना। अगर आप में से कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, घर पर होमवर्क कम कर रहे हैं, उनका तो मैं क्लास में कल्याण करा दूंगा। लेकिन ये सब के लिए वही कंडीशन, वही क्लास में पूरी ताकत से लगी, क्लास में पूरी ताकत से लगी। अच्छा, तो इसमें एक मैं ये डिफरेंशियल कैलकुलस तो मैं बिगिन, इक्वेशन तो मैं बिगिन करूंगा, बार बार कैलकुलस निकल जा रही है, बट उसके पहले एक छोटा सा आपको काम दे रहा हूँ। एरिया बाउंडेड में कर्व स्केचिंग की जरूरत है।
और एकदम ऐसा नहीं कि कर्व स्केचिंग में बहुत जबरदस्त महारत हासिल हुआ, एकदम परफेक्ट कर्व बना रहे, ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, कर्व स्केच आना चाहिए क्योंकि उसमें शेडेड रीजन चाहिए होगा। तो मैं आज आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ कर्व बनाने के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। ये वो कर्व है जिनको आप बराबर देखते चले आ रहे हैं, बराबर आप उनको जान रहे हैं। तो ऐसे कर्व, और भाई आ जाएगा वापस नया चैप्टर, नया जोश, नया तरंग, नया उमंग। धोएगा ये भी आपको, क्योंकि आपकी भागने की आदत है। भागने की आदत है तो हर चैप्टर में आप बोर होंगे और आपको लगेगा अगले चैप्टर में फिर से पढ़ूंगा। ऋषिकेश भगवान यही नाम है ना आपका? अच्छा, मतलब मैंने नाम गलत नहीं लिया है ना? गलत तो नहीं लिया है ना? यही नाम मैं एक्चुअली पढ़ता था। ठीक है, अच्छा, ठीक है। लेकिन वो जो टिप्पणी थी वो आपके लिए थी। आप भागते हैं, अच्छे परफॉर्मर रहे हैं और भागते हैं, ये गलत बात है। तो इसमें कुछ कर्व मैं आपको दे रहा हूँ वापस बच्चों, आप इन कर्व को बना के आइएगा। ये होमवर्क सब देखा हुआ कर्व है आपका। मेरे काम जी वो से क्या हुई? 500 मिल रहा है। ये सब अलग अलग है, मतलब पहला है y बराबर x, दूसरा है y बराबर x स्क्वायर, तीसरा y बराबर x क्यूब, सब एक ही बनाना है। मैं आज टीम वाले लैपटॉप ले लेगा, इतना परेशानी हो। 15 रुपया 15,000 क्या उधर होल्डर रख संगे हैं? होल्डर रख संगे हैं? कलर पेंटिंग में। अच्छा, जाने लेगा कलर बनाने वाला वो जाने आयो चाहिए ना नहीं हो जान तो सिखाइयो ना है, पहले सिखाइयो कौन पहले 5 मिनट तक 3-4 महीने सिखाइयो। हां तो 3-4 महीने पैसा कम दिए को सिखाइए को दियो कौन दियो वो कम दिए को जब सिखाने के लेवा अगर कलर ऐसे हो गया क्या फेमस हो गया तब दिए को बड़े 2 लाख में जा सकते, लाख करोड़ में। तो वो कैटेगरी तो सीखे पड़ी एकदम मन लगा के ना का मन लगा सीखो ना ओ लाइक कलर बैठ के बना जोन सी पसंद रही जो मैं कलर बनेला तुम्हारे सब कलर में लाइक छोटे चल जाते लो। अरे दीदी ऐसे हमार कलम ये का हो जाता है, हमें पेन है क्या पेन दे पेन हाइले हाइते नहीं हाइ ना मार दे हमको टेंडर एंडिंग नहीं चलता, हां निक चलेला। हमार विन वाला का भाई अयो विन वाला ही नहीं हो। मेरा फोन को पता नहीं फॉर्म भरा ही नहीं क्या हमार कहीं फोटो खींच लिया जा यानी ठीक बा कहिए इतनी फोन में अब भराई लइए रहिए भरा गेल बा कमो ना कमो भरा गेल सभी हम खोल सब पेन पेंसिल ना कौन मिट कौनो में नहीं मिट कौनो में रखा जाए ना, वो 11 से जे रखा ना जाए। ये कुछ कर ये 5 की मिला उसमें मैं मदद कर दूंगा। अभी चाहे कि आप सारे, अब आप चाहे मेरे से ये वाला पूछ लें या ये वाला पूछ लें या ये वाला, आई एम सॉरी। यार तो पहले हमने यहाँ पर डबल से चलिए, उम्मीद करता हूँ इसको बनाएंगे। इसको 2-3 दिन में आराम से बनाइएगा, दिनों तक इनके फिगर बना लीजिए। ये कुछ कर्व है, आप इसको करते रहिए, इधर 2-3 दिनों तक इनके फिगर बना लीजिए, कॉपी में रख लीजिए। जब एरिया हम लोग पढ़ेंगे और इनमें से आप बोलिएगा कि जो फिगर आप नहीं बना पाए तो आप पूछ लीजिएगा, तो हम क्लास में बता देंगे।
बट ये सारे फिगर आपने देखे हुए हैं। अब ये नहीं कि सारे एक लाइन से पूछिए, वो नहीं, मोस्ट ऑफ देम तो बना। जैसे आपको कोई इसमें कोई कठिन सवाल लगे, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू 1 मॉड x कैसे बनेगा, इस टाइप के अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उसमें मैं मदद कर दूंगा। अब ये चाहे कि आप सारे, अब आप चाहे मेरे से कि ये वाला पूछ ले या ये वाला पूछ ले या ये वाला, आई एम सॉरी। चलिए, उम्मीद करता हूँ इसको बनाएंगे, इसको 2-3 दिन में आराम से बनाइएगा, क्योंकि कर्व की जरूरत पड़ेगी। देखा ना है समूह गलजानी सभी गलजानी सजिया कम देख रही आवत है थोड़ी जगह जाने को तो मैं पहली बात बोले लेस ना है। ये अगर अभी हम लोग होमवर्क करते रहे ना, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। नहीं आए समूह के कोई मेरा फोन कर नहीं हो चले कौन है मना है अनिला फोन करनी चले ना यार आकाश का फोन करनी तुम कर दीदी ले लगा दी जियो चौक नहीं बरे सिनेमा फोन करनी बात बाली नदी पे और डिफरेंशियल इक्वेशन की तो ऑक्सीजन हम लोग निकाल देंगे इसी 3-4 दिन में। खाई ले पता बगल हती नाग पंचमी रहती है, खाई ले मैं मीट मछली का पी ले ले आने जाइए। अभी अपने पास 15 मिनट 20 मिनट बचा है। आइए इसके छोटे छोटे टर्म को हम लोग देखें, छोटे छोटे गरीब से टर्म। जा तो थरियम लो थरियम पिया तो लिखिए पहले तो इसके वो लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए। एन इक्वेशन इन्वॉल्व, लाइव वाले बच्चों लिखते रहिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल ब्रैकेट में x कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल चावल लिख ले बनो ब्रैकेट में y नहीं एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ब्रैकेट में लिखिए दैट इज y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश y डैश का स्क्वायर डॉट डॉट चलेगा ब्रैकेट बंद। इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब किसी भी क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम लिया, जैसे आप ये समझिए, इधर देखिए, समय बताएगा, समय के गर्भ में छिपा हुआ है, समय बताएगा कि आप कितने सफल हो, समय बताएगा कि कितने खुश होंगे हम 20 साल बाद 10 साल बाद। समय पर हमारा कंट्रोल, समय बताएगा कि कौन रहेगा, कहाँ रहेगा, किस हालत में रहेगा, संघर्ष करता रहेगा या फिर मालिक होगा, कुछ कंपनी को चला रहा होगा। बिल्कुल संभव है, आप में से ही लोगों में से संभव है।
साधारण लोग बड़े बड़े अंपायर खड़े कर, ये समय के ऊपर छिप। कितने प्रॉस्परस होंगे, प्रॉस्परस भी एक वेरिएबल, वो वाई है, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पर डिपेंड कर रहा है? समय पर। समय पर किसी का नियंत्रण नहीं, गॉड छोड़ के। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नाम ही इसका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नाम ही है। इस पर किसी, ये आप नहीं तय कर सकते। आप वर्क कर सकते हैं, आप वर्क कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है जो दुनिया में कुछ लोग बड़ी बड़ी कंपनी बनाए बैठे हैं, जो आज बिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर रहे हैं, वही कामयाब है? ढेरों ऐसे लोग हैं, एक कामयाब लोगों के पीछे 15, 20, 25, 50, 100, 200 लोग ऐसे हैं जो असफल हो चुके हैं। उनको दुनिया नहीं जान रही, वो असफल हो चुके हैं। हमें आपको लग रहा है कि वो असफल है, वो अपनी निगाह में असफल नहीं, वो तो हीरो। कल्पना कीजिए कि उन ऐसे लीजेंडरी पर्सन की मृत्यु होती और एक सफल व्यक्ति की भी मृत्यु होती, और ईश्वर से उनका साक्षात्कार हो। ईश्वर की निगाह में तो दोनों ने काम किया, इसने भी 10 साल 15 साल काम किया, वो भी काम किया। तो सफलता और असफलता तो एक बारीक सा डिफरेंस है, मेजरमेंट का हमारा आपका तरीका। सफल दोनों, असफल होने वाला भी सफल, क्योंकि वर्क किया है। कितने सफल होंगे, कितने प्रॉस्परस होंगे, वो वेरिएबल किस पर डिपेंड कर रहा है? टी पर। टी पर आपका नियंत्रण नहीं। इसीलिए तो एक कहावत है, इंसान समय का गुलाम है। समय से बड़ा ताकतवर कोई नहीं, किसी को भी झुका सकता है, किसी को भी कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए फिजिक्स में आप देखिए हमेशा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ज्यादातर जगहों। यहाँ पर भी गणित में भी dy by dx, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, समय बदलने पर मेरी प्रॉस्पेरिटी, मेरी खुशी, मेरी हेल्थ, मेरी तोंद, बाल बचेगा कि जाएगा? सर ये बताइए कि बाल 30 की उम्र तक बचा रहे ताकि शादी ब्याह हो जाए, कोई तरीका इसका? बड़ी दिक्कतें ये भी है, बाल उड़ जा रहा है, बाल उड़ जा रहा है। लड़की का बाप कहेगा ना ना गंजे के साथ में नहीं। बड़ी दिक्कत, भारी चैलेंज है लड़कों के सामने, भारी चैलेंज। रोजगार नहीं पा रहे तो दिक्कत, रोजगार की मारामारी। सही रोजगार नहीं पा रहे तो भी पिताजी कहेंगे कि ना, अरे क्या कुछ नहीं साहब। लोग इंतजार कर रहे हैं, जो लड़कों का दम रखते थे ना अपने ऊपर, वो इंतजार करते थे। हमारे, मैं तो देख रहा हूँ ना कि छोटी मोटी नौकरियां हैं हमारे घरों में, जो है वो इंतजार करते हैं कोई लड़की वाला आ जाए। लड़की वाला आ ही नहीं रहा, और वो भी अकड़ में बैठे हुए कि कोई आएगा। अब अकड़ उनकी धीरे धीरे ढीली होती चली जा रही। तो 3-4 लोगों से कहते हैं, अरे साहब अपना चुन्नू है, कोई हो तो दिखाइए। बड़ी हालत खराब है, योग्य नहीं है। अगर लड़का, हमारा एक दोस्त है, अगर कोई आप में से BHU गया तो मिलेगा, विकास जिंदल मेरा बैचमेट है। एक बार ऐसे हम लोग मजाक में कर रहे थे, अबे यार संजय पिल्ला पैदा हो गया, बड़ी दिक्कत है, उसका पूरा करियर सेट करना पड़ेगा, नहीं कोई पूछेगा ही नहीं। लड़के के लिए बोल रहा था। बहुत ही फाइट है। उसके बाद ये भी मेंटेन किए रहना है 30 तक, थ्रेशोल्ड वैल्यू तक। ये सारी चीजें, तो दम्भ जो है चला गया लोग। अभी जिसके पास बेटी है और पढ़ी लिखी है, सीना तान के चलता है बाप, और 4 लोग चक्कर लगा रहे हैं कि साहब हमारा भी चुन्नू है, शादी विवाह के लिए देखिए। समय का परिवर्तन, और ये परिवर्तन इन्होंने स्वयं किया, स्वयं का परिवर्तन है, बिना किसी सपोर्ट के। ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी भी इक्वेशन में 2xy प्लस y dy by dx बराबर कुछ भी लिख दीजिए, चाहे लाइफ हो गया। किसी इक्वेशन में x है, y है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको देखें, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, नाम ध्यान से सुनिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर
किसी में ये इन्वॉल्व है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा एक्स और वाई रही, ये देखिए अगला भी डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई बाई एक्स। देखिए एक चीज और इसमें समझिए, इसका रहना जरूरी, बाकी लोग रही है देखिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर ये भी एक्स और ये नहीं कि एक्स और वाई की मौजूदगी अनिवार्य है, नहीं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो सारे हैं बढ़िया डिफरेंशियल कोफिशिएंट। किसी इक्वेशन में इनका जो इन्वॉल्वमेंट है पर्टिकुलर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, वो आपको इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई और एकदम सरल है, सीधी गाय जैसा चैप्टर है। जैसे कोई बहुत सीधी तंदुरुस्त गाय आपको दिख जाए, सींग भी है, और आपको पहले देख के लगता है कि डर कि यार उसके पास जाए ऐसे मार न दे, और दूर से देख रहे हैं कि वो है, और आप अगल बगल में दिखाना भी कि नहीं मैं थोड़ा बहादुर भी ठीक है, दूरी है, तो आप थोड़ा सा एकदम उसको देख के इग्नोर करके थोड़ा सा अपने आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं कि नहीं ठीक है। और एक आध लोग कोई आके जो है कोई और आपके बाद में गुजरे उसको ऐसे पुचकार के चले गए तो आपको लगता है कि नहीं सीधी, तो खुद ब खुद आप चलते हैं, समझ रहे? तो ये ऐसे ही सीधी गाय एकदम सरल सा और सरलतम रूप में चले। अभी जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अभी आपको बताऊंगा आगे, बहुत छोटा सा पार्ट, निहायत ही छोटा सा। अच्छा उसके पहले थोड़ा सा इसका परिचय और दे दो। इसमें दो और टर्म होते हैं जिससे अपनी पहचान लोगों के सामने उजागर करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर और डिग्री। पहले हेडिंग डालिए ऑर्डर ऑफ। अच्छा आप डिफरेंशियल इक्वेशन को डी लिखिए, नहीं तो जिस कदर आप राइटिंग बना के डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर ऑफ डी लिखिए। It is highest differential coefficient occur in an equation. Highest differential coefficient occur in an equation. अरे यार डिफरेंशियल इक्वेशन ही मैंने मिटा दिया उत्साह में। थ्राइस एक्स वाई d2y by dx स्क्वायर बराबर 4। फिर से नया ले रहा हूँ, देखिए इधर देखिए, सुनिएगा, पूरी उम्र पढ़ी लिखने की जरूरत नहीं। किसी भी एक ऑर्डर क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में y को कई टर्म होते हैं, जैसे इसमें 1 2 3 टर्म, अगले में भी 3 टर्म, y को अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना है, अरे कितना, अच्छा हाँ सॉरी, अरे इसका ऑर्डर कितना है, ये नहीं है क्या, अच्छा सॉरी गलती सुधारने। अच्छा y को अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ से आई एम सॉरी, तो यही आप बोल रहे हैं क्या बच्चों? ओके, तो इसका ऑर्डर कितना है, बहुत बढ़िया। अगले का ऑर्डर कितना है, अरे कितना है कम वक्तों, अच्छा मतलब आप पावर नहीं देख रहे हैं क्या, अच्छा आप देख रहे हैं y को अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है क्या, अच्छा एक मिनट मैं भी डेफिनेशन देख लूं, अच्छा हाँ चुन्नू मुन्नू, अच्छा हाँ यही ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसका भी ऑर्डर लिखिए वन, इसका भी लिखिए, अब लिखिए डिग्री, एक मिनट का मुझे समझ दीजिएगा। गाँव के काम होगी तार काम, अब फॉर्म भरा था तो पहले उत्तर प्रदेश के लेकर उनके ज्वाइनिंग होता है, फिर बाद में अदर राज्य को ना न कर लाइन में लाग दिलवा तो हो जाएगा। अबे आप क्या घर नहीं आता बाहर हमारे, अरे
गोलू नहीं नाम रे प्रदीप सिंह नाम लिखिए दोस्तों, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिए द exponent of highest order differential coefficient when differential equation is expressed as a polynomial in all the differential coefficient। अभी सब समझा रहा हूं, सिर्फ लिखते चले। When differential equation is expressed as a polynomial in all the differential coefficient, full stop। उसके बाद नीचे लिखिए, ये जो चीज लिखी हुई ये लिखिए, ये P है और ये पावर Q। थोड़ा गंदा लिखा है, मैं बोल दे रहा हूँ। ये M है और ये M-1 M-1। ये आपकी इसी बुकलेट में जो शीट है आपकी, इसमें पहले पेज पर लिखा है, इसी से मैं लिख भी रहा हूँ, इसी से लिखवा भी रहा हूँ। धीरे लिख के नया रिकॉर्ड बनाइए। बहन प्रियंका लखीमपुर खीरी से सीधे पहुंच रही है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखिए y को अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया? m बार, क्योंकि अगले पे m-1 तो ऑर्डर 1 ऑर्डर m हो गया। डिग्री क्या है? डिग्री के लिए और भी शर्तें अभी सब बोल लिखवाऊंगा। अभी बस इतना बता दूंगा आपको कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो पावर है वही डिग्री कहलाएगी। डी मतलब डिग्री। इधर देखिए, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर डिग्री बराबर कितनी है? ऑर्डर इसका कितना? 2 डिग्री। ये नहीं, अधिकतम पावर को नहीं देखेंगे, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के पावर को डिग्री बोलेंगे। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक ही है दोनों में। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपके पास एक ही है, अधिकतम पावर 5 है, तो इसके ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री की वैल्यू 5 हो गया। ये है इसका अर्थ। इसमें कुछ कंडीशंस लगती हैं, अभी वो बताता हूं, समझाता हूं। लिखिए, एक लाइन और लिखिए, नोट। ये नोट किस लिए? ऑर्डर लिखने में सावधानी रखनी पड़ती है, और आपके भी डेफिनेशन में कुछ चीजें ऐड भी, क्यों सब आसान है, अभी सब बता रहा हूँ। वही वो उसी चीजों को फिर से नोट में लिखवा दे रहा हूँ। लिखिए, एक्सपोनेंट ऑफ पहली बात, एक्सपोनेंट ऑफ ऑल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब y डैश y डबल डैश वगैरह की जो पावर है, एक्सपोनेंट ऑफ ऑल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट should be free from radical and fraction। सेकंड लिखिए, डिग्री इज ऑलवेज पॉजिटिव नेचुरल नंबर। कोई से नेचुरल नंबर ही लिखना था, पॉजिटिव की जरूरत नहीं है। डिग्री इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। तीसरी बात लिखिए, डिग्री में or may not exist। अभी जितनी बातें किया है डिग्री पर, एक दो बातें बोल दूं आपसे। ये कह रहा है कि जब भी आप डिग्री निकाल रहे हैं, ये कह रहा है जब भी आप डिग्री निकाल रहे हैं तो आप ये देखिए, कभी आपने ऐसा पॉलिनोमियल भी बताया था मुझे। पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होते हैं, जितने भी एक्सपोनेंट हैं ये सभी नेचुरल नंबर या होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर नहीं रहता। तो ये कहता है, डिग्री वाली लाइन कहती है कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालो
तो वो जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होने चाहिए, मतलब उन पे किसी पर रेडिकल या फ्रैक्शन साइन नहीं होना चाहिए, है तो उसको चेंज करो, वो नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। डिग्री का निर्धारण करने से पहले ये इंश्योर करो नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। जितने भी एक्स और वाई पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर जितने भी पावर है वो सारे के सारे पावर में आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब होने चाहिए। फ्रैक्शन 1/3 नहीं होना चाहिए कहीं, है तो हटाओ उसको। नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर यदि किसी भी प्रकार से हटा नहीं पा रहे हो तो लिख देना क्या नाम है, डिग्री नॉट एप्लीकेबल। नोट के तीसरा पॉइंट लिखवाया है। कभी कभी डिग्री एप्लीकेबल होती नहीं, हटता ही नहीं पावर। दिखाऊंगा भी एग्जांपल। ये कह रहा है अगर यदि इन सब से फ्री है तो डिग्री एग्जिस्ट करेगी। ऑर्डर सिंपल हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब ये देखिए ये चीज यही लिखा है, देखिए पॉलिनोमियल का फॉर्म। अधिकतम डिफरेंशिएट कितना किया गया माय डियर फ्रेंड, m बार, इसलिए आपके पास ऑर्डर कितना हुआ है, इसकी पावर क्या हो गई, डिग्री। अब ये नीचे वाली लाइन दोस्तों मैं हटाना चाहूँ तो थोड़ी सी जगह और बन जाए। कुछ एग्जाम्पल और लिखूं मैं। ये देखिए दोस्त, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 3 होल पावर 4 बराबर d2y/dx स्क्वायर। जैसे ये अब आप ये देखिए, ये पूछ रहा है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट रेडिकल साइन में मौजूद है, होल पावर 1/3। तो मैं इसको मिनिमम पावर रेज करूंगा, फाइंड ऑर्डर डिग्री। मिनिमम पावर 4 बार रेज करूंगा, dy/dx की पावर 2 प्लस 3 बराबर d2y/dx की पावर 4। ऑर्डर आपके पास 2 हो गया, डिग्री 4 हो गया। रेडिकल साइन जहां तक वो हटाओ आप इसको, नहीं हट रहा तो लिख देना कि एप्लीकेबल। माय डियर फ्रेंड, जैसे ये लिख दिया गया d2y/dx स्क्वायर बराबर साइन ऑफ dy/dx। मेरे प्यारे दोस्तों, साइन x का एक्सपेंशन x³/3 प्लस डॉट डॉट। माय डियर फ्रेंड, ये इनफाइनाइट तक की सीरीज जा रही है यार। साइन में मौजूद, यहाँ पे साइन हो, यहाँ पे लॉग हो, यहाँ पे e की पावर एक्सपोनेंशियल हो, ये सब के सब आप एक्सपेंशन लिमिट में हम बोल चुके, इन्फिनिटी तक जाते हैं। या तो आप इसको मैनिपुलेट कीजिए, और अगर इन्फिनिटी तक फिर भी जा रहा है, जैसे ये जाएगा, आप लिख दीजिए कि ऑर्डर हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिग्री नॉट एप्लीकेबल, संभव ही नहीं। लिख लीजिए यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो या लॉग हो या एक्सपोनेंट लगा हो, हर केस में यही चीज होगा। लिखिए कॉपी, क्योंकि देखिए साइन का एक्सपेंशन मैंने लिख रखा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऐसे कॉपी में ऐड कीजिए मेरे दोस्तों। हाँ, तो ऑर्डर तो 2 लिखा है, उसके लेंगे, लेकिन जितने भी इसकी डेफिनेशन, इसकी पावर लेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं, मतलब y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, must be free from radical sign and expressed in the form of polynomial। तो मेरे दोस्त ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अभी समझ में आ गई बात? सिर्फ ये नहीं कि बस जिस पे हाईएस्ट, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल बस उसी की पावर से मतलब है। y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश must be expressed in the form of polynomial। ऐसे तो फिर यहाँ पर भी इसको लिख सकते थे। अभी समझ में आ गई बात? अच्छा, आप ही के लिए एक सवाल है, हमने ऐसा क्या किया है, log बेस e पर dy/dx, इसका ऑर्डर 2, डिग्री नॉट एप्लीकेबल। नहीं सर, लॉग में नहीं, सिर्फ साइन में होता तो मैंने सर लॉग साइन कॉस होता तब तो मैंने सर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90
क्या सही लिखा है क्या? बस हाथ उठा दीजिए, बाकी एक ही इंटरेक्शन के जरिए। बहुत बुलंद हाथ उठाइए, बता दीजिए। आप पहले आप बताइए। आई एम सॉरी, इसी के लिए बुलंदी से हाथ उठाया था क्या? ऑर्डर 1 डिग्री नॉट एप्लीकेबल, अभी सही है ना? अरे कम वक्त मैच किया, कितने का मैच किया? प्लीज हाथ उठाएं। मैं 2 मजाक में लिखा था। कितने का मैच किया? किसी को एरर लग रहा है क्या? बताइए। बिल्कुल सही। इनका ये कहना है कि सर आप ऐसे लिख दीजिए। हम तो अयोध्या गांव से आए हैं, हम तो गांव से आए थे सीधे साधे। मैंने बोला जो मैनिपुलेशन है वो कर सकते हैं, कर दी। उसके बाद ये इन्फिनिट टर्म नहीं जानी चाहिए, इसमें आप मुक्त नहीं कर सकते। लाइव वाले मेरे दोस्तों, अरे नमन जैन आप कितना हंसते हैं यार, कितना हंसते हैं आप। कभी नमन जैन हंसते हैं, कभी नमन चावला हंसते हैं। ये दोनों बंदे इसी नाम, एक नितिन भी इसी नाम में। मैं इनमें 3 लड़के हैं, नमन चावला, नमन जैन, नितिन, इनमें कंफ्यूज। लेक्चर पैक हो चुका है भाई। तो ये आपके पास देखिए हंस रहे हैं। तो आज का लेक्चर मैं पैक कर रहा हूँ। और एक बार मैं फिर से बता दूं, ये दौर ऐसा है, ये दौर समानता का है और ये दौर काबिलियत का है। किसी जाति से हो आप, किसी धर्म से हो, किसी क्षेत्र से हो, मायने नहीं रखता। लड़की है या लड़का है, मायने नहीं रखता। काबिल है तो आपकी पूछ है, काबिल नहीं है तो कुछ भी हो पूछे नहीं जाएंगे। तो हमें क्या बनना है? काबिल बनना है। क्या क्लियर हो गई बात दोस्तों? मित्रों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप मैक्सिमम मिनिमम में जो भी होमवर्क बचा हुआ है उसको अटेम्प्ट करें।